ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आज करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा आई थिंक। ओके, तो आज हमारा नया जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। कल हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा था, है ना। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के साथ इसका क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखो, इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर, ठीक है, हैविंग लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन E, ठीक है। हम लोगों ने एक से कंडक्टर कंसीडर किया है। ये मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये है, और इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ है L, ओके। अब देखो, आप अगर इसको आप वॉल्यूम हम निकालना चाहे तो क्या होगा भाई, वॉल्यूम हो जाएगा इसका एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। अब अगर हम कंसीडर करें कि इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है ना, तो हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला था, वहां पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेवलप किया था Q इक्वल टू एन, है ना। वैसे ही अगर हम कंसीडर करें कि इस कंडक्टर का एरिया A है, लेंथ L है ना, तो इसमें टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, तो हम क्या लिखेंगे Q, है ना। टोटल चार्ज विच इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर इज Q इक्वल टू एन, है ना। इनटू क्या हो जाएगा, इनटू तो आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा वॉल्यूम को, क्योंकि इसका वॉल्यूम जितना होगा उतना ही तो चार्ज फ्लो होगा इसमें से, ठीक है। ओके, तो क्या फॉर्मूला आपको मिल गया, आपको फॉर्मूला मिल गया NEAL, ओके। Q का फॉर्मूला हमको मिल गया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। हमको पता है कि स्पीड या वेलोसिटी, जो भी आप ले लो, हम लोग यहाँ वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं, बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ आप लोग, है ना। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, मतलब आप इसको लिख सकते हैं L बाई टी, ठीक है। तो आप टाइम क्या लिख सकते हैं, टाइम को आप लिख सकते हैं L बाई VD, ठीक है ना। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, हम लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये L है, ओके। अब देखो आप, अब यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे अगेन, ठीक है। हमको पता है Q इक्वल टू होता है IT, ये चैप्टर 1 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं भाई, इससे आप लिख सकते हैं I इक्वल टू Q बाई टी, है ना। इस इक्वेशन को आप कंसीडर कर लो 1, और देखो आप यहाँ पे Q और T का वैल्यू आप पुट करो। Q का वैल्यू कहाँ है भाई, Q का वैल्यू हमारे पास ये रखा हुआ है, ठीक है। और T का वैल्यू कहाँ है भाई, हमारे पास ये T का वैल्यू रखा हुआ है। इस दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो क्या होगा, Q का वैल्यू कितना है NEAL, और T का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू है L बाई VD, ठीक है। तो L और L कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा NEA इंटू VD, ठीक है। तो हमारा करंट का फॉर्मूला कितना मिला, करंट का हमारा वैल्यू मिला I इक्वल टू NEA VD। लेकिन हम लोगों ने कल VD का वैल्यू कैलकुलेट किया था, तो VD का वैल्यू हमारा कितना है, VD का वैल्यू है EE टाउ बाई M। ये हम लोगों ने VD का वैल्यू कल कैलकुलेट किया था, है ना। यहाँ पे एक माइनस साइन था, वो आपके ऊपर है, लिखो या नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम यहाँ रखेंगे I में, तो कितना हो जाएगा, I का वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना, NEA, और ये VD का कितना हो जाएगा, EE टाउ बाई M, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, आप देखो, ये हो जाएगा NE स्क्वायर A E टाउ बाई M। तो हमारा फॉर्मूला क्या मिल गया करंट का, I इक्वल टू NE स्क्वायर AE टाउ बाई M। देखो ये फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसमें आप, ये फॉर्मूला मेन है ना। यहाँ तक हमको पहुँचना था, मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है मोबिलिटी, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है आज का, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है मोबिलिटी, ठीक है।
देखो मोबिलिटी का सिंबल होता है म्यू, है ना। मोबिलिटी का सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है म्यू। और इसका मतलब क्या होता है, देखो मोबिलिटी एक्चुअली बना हुआ है ये वर्ड जो है मोबाइल से, ठीक है ना। मोबाइल का मतलब क्या होता है भाई, इधर उधर लेके घूमते रहो, है ना। तो मोबिलिटी का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्टर में मूव हो रहा है ना, हमको पता है कि करंट तभी फ्लो होगा जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में जब मूव करेगा और वो जितना ज्यादा फ्रीली मूव करेगा तो हम बोलेंगे कि उसका मोबिलिटी उतना ही ज्यादा है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये हमारा मोबिलिटी को अफेक्ट करता है। ऑब्वियस सा बात है कि कोई चीज जितना ज्यादा मूव करेगा उसका वेलोसिटी भी उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो मोबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब म्यू आप इसको लिख सकते हो VD/E। समझ में आया बात। तो हमारा क्या हो गया मोबिलिटी का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपके पास रिलेशन है, क्या रिलेशन था, VD = EE τ/m, है ना। पुट कीजिए यहाँ पे क्या मिलता है, देखो आप। सो म्यू कितना हो जाएगा हमारा, EE τ/m, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और से मोबिलिटी का रिलेशन, है ना। इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पे कपल कर सकते हैं, है ना। तो ये काफी सिंपल सा टॉपिक है मोबिलिटी, है ना। थर्ड टॉपिक में हम आते हैं आज का। हमारा थर्ड टॉपिक जो आज का है वो है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। अब देखो ये लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ का मतलब क्या हुआ, आप देखना वीडियो, पुराना वाला वीडियो है ना, जहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ओम्स लॉ पढ़ाया है। मैंने आपको क्लियरली एक बात बताया था कि ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर कंडक्टर्स, ठीक है ना। अगर ओम्स लॉ आपको अप्लाई करना है, जैसे कि ओम्स लॉ हमारा क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। या इसको आप लिखते थे V = IR और आप ग्राफ बनाते थे ऐसे, है ना। इसको V, इसको I, आप यहाँ या I यहाँ V भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है तो स्केल को चेंज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में क्या आ जाता है कि अगर ओम्स लॉ को हम सेमीकंडक्टर में यूज करना चाहें, सेमीकंडक्टर भी मैंने आपको बताया, सेमीकंडक्टर जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ हमारा 100% एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर सेमीकंडक्टर के लिए आप VI ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो आपका ग्राफ जो पहले ऐसे था, अब ये ग्राफ क्या होगा, ये देश घूम जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हमारा पहला लिमिटेशन क्या हुआ कि ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इंसुलेटर के लिए तो ऑब्वियसली वैलिड नहीं होगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ओम्स लॉ जो है ये बेसिकली होता क्या है इसमें, है ना। ये सेमीकंडक्टर तो पहला इसका लिमिटेशन हो गया, है ना। दूसरा लिमिटेशन ये हो गया कि जितना भी हमारा नैनो मटेरियल्स है, नैनो मटेरियल्स का मतलब हो गया कि जो काफी थिन होता है ना, जैसे मान लो हम लोग का कंप्यूटर होता है या हमारा मोबाइल होता है, उसमें बहुत सारा हम लोग सर्किट बनाते हैं, उसमें हम लोग IC का यूज करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको चिप भी बोलते हैं हम बोलचाल की भाषा में, ठीक है ना। और वो सारा का सारा क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी या माइक्रो टेक्नोलॉजी के ऊपर या VLSI टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बना होता है ना। आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो देखो वहां भी ओम्स लॉ हमारा वैलिड नहीं होता है, ठीक है। अगर वहां पे आप ग्राफ बनाना चाहोगे, है ना, जो कि हमारा इस टाइप से कुछ आएगा, है ना, ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। तो देखो आप यहाँ तक तो ये लीनियर जा रहा है, लेकिन उसके बाद इसका जो नेचर है वो नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है कभी कभी कि आप 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि आप ओम्स लॉ का लिमिटेशन बताओ, ठीक है। तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या होगा, ये सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है। सेकंड वाला हो गया IC सर्किट टेक्नोलॉजी, VLSI टेक्नोलॉजी, मैं लिख देता हूँ IC VLSI, है ना, ये सब के लिए भी वैलिड नहीं है, इसके लिए भी ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये इसका लिमिटेशन का मतलब होता है भाई कहाँ ये वैलिड नहीं है ना। तो काफी सिंपल सा ये थ्योरी है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ के हम अभी बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है, कितना नंबर टॉपिक हो गया भाई ये, 4 नंबर, ठीक है, नंबर 4
तो हमारा आज का पहला इसमें का टॉपिक है 4 का कंडक्टेंस, है ना। तो देखो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है ना। कंडक्टेंस का सिंबल ऐसे जी होता है, पता नहीं कौन इसको जी क्यों रखा, मालूम नहीं, सी रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, एनीवे बुक में जी यूज किया है। तो जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू आर, है ना। मतलब कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस का काम होता है करंट का फ्लो को ब्लॉक करना, तो कंडक्टिव ज्यादा होगा तो भाई उसका उल्टा ही तो होना पड़ेगा ना। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, ओम टू द पावर -1, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो देखो कंडक्टिविटी जो है ना, कंडक्टिविटी का सिंबल होता है सिग्मा, है ना, और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। मैंने आपको बताया था रेजिस्टिविटी, आप देखना पुराने वीडियो में। रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड होता है। इसका एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, R = रॉ L/A, है ना। मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी होता है ये बेसिकली किस मटेरियल से आपका वायर बना हुआ है, ये उस पर डिपेंड करता है ना। साथ में ये दोनों फैक्टर्स भी आप इसमें इंप्लॉय कर सकते हो। इसको अगर आप ऐसे लिख लो तो कितना क्या लिखोगे आप, RA/L, है ना। तो ये भी इसका एक फॉर्मूला है। तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये छोटा छोटा टॉपिक है, ये फ्रिक्वेंटली तो नहीं आता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ दिया करता है ना। चलो अब हम देखेंगे आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5, है ना। और ये हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ये लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा और ई। तो देखो आप जे क्या है यहाँ पे, जे है हमारा करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है, सिग्मा है हमारा कंडक्टिविटी, और ई क्या है हमारा, ई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो इसको रिलेशन को डिराइव करने के लिए हम पहले अपना रिलेशन ले लेंगे जो अभी डिराइव किया था, I = NA VD, ठीक है। तो देखो आप, ये हमारा जो रिलेशन है I = NA VD, ये हम लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने ले लिया इस रिलेशन को, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम पुट करेंगे VD का वैल्यू क्या होता है, E/τ/m। देखो स्टूडेंट्स अभी बारिश हो रहा है तो इसका थोड़ा सा अभी शायद साउंड आप लोगों को मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप उसको प्लीज अवॉइड कीजिएगा। तो VD का वैल्यू क्या है, E/τ/m। इसको आप पुट कीजिए पहला रिलेशन में, तो क्या हो जाएगा, I = NA E/τ/m × E। समझ रहे आप, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, VD का वैल्यू डाल दिया, है ना। तो VD का वैल्यू डाल दिया, अभी देखो क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो I = NA E² E/τ/m, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अभी देखो इसको हम क्या करेंगे, A को नीचे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा I/A = N E² E/τ/m, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, काफी सिंपल सा फॉर्मूला है ना। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, I/A ये हमारा करंट डेंसिटी है, आप देखना पुराना वीडियो में दिया हुआ है। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है करंट बाई एरिया, ठीक है, I/A। तो ये J हो गया, और इसको आप लिखोगे NE²τ/m, एक साथ रख लो, E को एक साथ रख लो, ठीक है। समझ में आया बात। अभी देखो ये जो हमारा फॉर्मूला है NE²τ/m, है ना, ये कहाँ से आया भाई। तो देखो रॉ जो हमारा होता है इसका वैल्यू होता है m/NE²τ, ठीक है। ये हमारा रॉ का वैल्यू होता है। तो J कितना हो जाएगा, J हो जाएगा हमारा 1/σ × E, सॉरी 1/ρ × E, है ना। अभी देखो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि 1/ρ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। और देखो ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, ठीक है ना, रॉ का वैल्यू m/NE²τ। तो ये क्या हो जाएगा, J = σ × E, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। ये इस साल 2019 में बोर्ड एग्जाम में आया था फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना इसको। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस फॉर्मूलाज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और एक चीज, आप लोग डाउट वगैरह नहीं पूछ रहे हो, क्या बात है। आप लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, सेकंड पढ़ाया, थर्ड में अभी चल रहे हैं ना। क्वेश्चंस भी नहीं करते हो, क्वेश्चंस मैंने दिया था फर्स्ट चैप्टर का, उसको भी नहीं कर रहे हो, है ना।
देखो ऐसा है कि ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा बोरिंग लगता है सभी को, है ना, लेकिन अभी हमारे पास कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है ना। ऐसा आशा किया जा सकता है कि सितंबर में खुल जाएगा फर्स्ट वीक में स्कूल्स, लेकिन बाई चांस नहीं खुलेगा तो तब तक आप लोग इसको देखते रहो, है ना। और कोई डाउट है तो पूछो, या तो टेक्स्ट करो व्हाट्सएप में, या वॉइस मैसेज भेजो, या कॉल करो, कुछ तो करो, है ना। अदरवाइज सिलेबस पीछे हो जाएगा, बाद में बाई चांस स्कूल नहीं खुलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखो, और मुझे आशा है कि इस बार से आप लोग डाउट वगैरह पूछोगे। ठीक है, थैंक यू।